एवरीवन, बैक टू बेसिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का बेसिक मीनिंग पढ़ा था और हमने समझे थे उसके फीचर्स एंड डिप्लीशन का मतलब एंड अमोर्टाइजेशन का। जिन्होंने ये लेक्चर वीडियो नहीं देखा है वो वहां से स्टार्ट करें। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं आपको बता दूं मैं बैक टू बेसिक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम 11th एंड 12th का सब अकाउंट्स करवाएंगे एंड 24 फेब को सीबीएसई का एग्ज़ाम भी है हमारा तो अकाउंट्स का, तो उसका भी कोर्स क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसकी सिर्फ फ़ी 299 है। जिन लोगों को परचेज करना है वो मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। कहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं? 8054481573। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जिन लोगों को कोई भी यूजीसी से रिगार्डिंग +1 +2 MBA MCOM BEd इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड एंड एक रिटर्न डाउन वैल्यू। सबसे सिंपल मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या है, हमने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है? पहले कॉस्ट ऑफ एसेट की, कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब कितने में हमने बाय करी थी, बॉट अमाउंट। नेट रेजिडेंशियल वैल्यू माइनस नेट रेजिडेंशियल वैल्यू मतलब कितनी हमने उस पर खर्च, मतलब कम हो रही है वैल्यू, डिवाइडेड बाय एस्टिमेट यूजफुल लाइफ। आपको क्या कहते हैं, ये एसेट 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, कितनी लगेगी, ठीक है जी। फिर रेट, रेट मतलब 10% है, 20%। अगर ये निकालना है कि कितने रेट पर हमारा वैल्यू डिक्लाइन हो रही है तो जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है उसे एक्विजिशन कॉस्ट, जितने में हमने एसेट खरीदी थी, ये कॉस्ट ऑफ एसेट ही जो होगी, इनटू 100 हम कर देंगे। सबसे पहले फॉर्मूला को राइट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एग्जांपल देखेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट हमारी 2.5 लाख रुपए थे, यूजफुल लाइफ उसकी 10 साल है एंड नेट रेजिडुअल वैल्यू टू बी एस्टिमेटेड 50,000, मतलब इतना वो डेप्रिशिएट हुआ है। सो हर साल कितना डेप्रिशिएट हुआ है ये हम निकालेंगे। सो एक्विजिशन ऑफ द कॉस्ट 2.5 लाख, 50,000 नेट रेजिडेंशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। चेक कर लीजिए, इस क्वेश्चन को करिए। सो नेट रेजिडेंशियल को रेजिडुअल वैल्यू भी क्या देते हैं, ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, कि कितना आपको लगता है कि हर साल, मतलब कि कितना हर साल इसका प्रोसीड, सेल, अगर हम इसे सेल करें तो कितनी वैल्यू आएगी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, मतलब अगर 10 साल का है, 20 साल का है, ठीक है ना। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखेंगे। फॉर्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू 100। एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल की हमने निकाल ली है, 20,000 रुपये, खरीदी थी 2.5 लाख रुपए में, इंटू 100 करेंगे। ये 30 से 30, 25 4 100, 4 2 8%। अब एडवांटेजेस देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या है। पहला, वेरी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, पॉपुलर मेथड है। कहते हैं हम इसको तब तक यूज कर सकते हैं जब तक इसकी स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो भंगार पे जब अगर हम उसे बेचें या उसे, ठीक है, कबाड़ी वाले को भी बेचे तो वो भी उसकी वैल्यू जब तक जीरो नहीं आ जाती, या तो स्क्रैप वैल्यू पर नहीं आ जाता, जीरो वैल्यू तक पहुंच जाता है। सो इसकी फुल डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकल आती है क्योंकि हम इसे जीरो तक ले आते हैं या स्क्रैप तक ले आते हैं। स्क्रैप मतलब कबाड़ी वाले को जो वैल्यू देनी होती है, मतलब इतना कम हो गया कि अब इसे कबाड़ी वाला ही लेगा। और हर साल सिर्फ एक अमाउंट ही चार्ज होती है, मतलब अगर 10% है, लेट सपोज किसी का 10,000 बना है तो हर साल 10,000 ही अमाउंट जाएगी, ठीक है जी। सो इसमें ये नहीं एक बार 10,000 फिर 12 हो गया, ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम।
सो जिनकी कंसिस्टेंट होती है जो एसेट्स, जो बेसिकली हमने लीज पे दी हुई है, लीज होता है किसी को आगे रेंट पर दी है बिल्डिंग वगैरह पर, जिनको हमें पता है हर साल हमें इतना आ जाएगा, तो जिनकी वैल्यू हमें कंसिस्टेंट लगती है उन पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। अब इसकी लिमिटेशन है, कहते चाहे सिंपल है बट ये गलत अजम्पशंस पर बना है कि सेम अमाउंट ही हमेशा, सेम अमाउंट से ही हमेशा एसेट को यूटिलाइज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। हर साल अलग तरीके से वैल्यू एसेट की वैल्यू निकलती है, क्योंकि टाइम के साथ उसकी एफिशिएंसी कम होती रहती है, लेकिन हम तो हर साल एक ही अमाउंट निकाल रहे हैं, एसेट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, रिपेयर पे भी खर्चा लगता है, मेंटेनेंस भी लगता है, रिपेयर और मेंटेनेंस तो इंक्रीज होती है लेकिन हम इसे भूल जाते हैं। सो दैट्स वाई एक्चुअल में इसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए हर साल, लेकिन हम सेम रखते हैं, दैट इज द नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। सो दैट इज द लिमिटेशन। नेक्स्ट मेथड इज रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसमें हम जो बैलेंस होता है फिर उस पे चार्ज करते हैं। इसमें क्या है, जैसे 10,000 है लेट सपोज, पहला मेथड जो स्ट्रेट लाइन मेथड था। अब स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन को मैं एक बार यहाँ पर समझा देती हूँ। इस पर 10% लगेगा, 10,000 रुपये हमारा 10% लगेगा, तो हम जो नेगेटिव बाद में क्या करेंगे, इस पर जो बैलेंस बचेगा फिर वही, अब 10,000 रुपये मैंने 10% लगाया, 1,000 रुपया बना, ठीक है, 1,000 बना, तो मैंने अब क्या करा, 10,000 रुपये में 1,000 माइनस करूंगी तो 9,000 आ जाएगा, फिर 9 में 1,000 माइनस करूंगी तो 8,000, ऐसे ऐसे करके मैं 0 पर पहुंच जाऊंगी। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जब मैं यहां पर जब मैंने 10,000 रुपये पे 10K में 1K जो 10% है वो माइनस किया तो 9,000 बचा। अब मैंने जो यहाँ पर 90,000 नहीं 9,000, अब जो मैंने बैलेंस जिस पे अब हमने रिटर्न डाउन वैल्यू में जो डेप्रिसिएशन लगानी वो 9,000 पे लगाएंगे, मींस 9,000 माइनस 10% हम करेंगे। सो जो कि आएगा 900, अब माइनस करेंगे तो 8,100 आएगा। तो मतलब वैल्यू हमेशा डेप्रिसिएट, मतलब कम कम हो रही है अब वैल्यू, ठीक है ना, तो डेप्रिशिएट ज्यादा होगा। ऐसे 9,000 में 1,000 माइनस करा तो 8,000 बचा था, लेकिन यहाँ पर 8100 है, ठीक है ना। सो वैल्यू डिफरेंट हो गई ना। सो यहाँ पर रेट सेम रहेगा, हर बार 1,000 माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस अब ये 8100 में 810 माइनस होगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो ये इनमें फर्क है बेसिकली। सो इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, पेपर में आ सकता है। रिटर्न डाउन वैल्यू का अनदर नेम क्या है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे इन्होंने 2 लाख बोला है, एट 10% माइनस हो रहा है, पहले 2 लाख नहीं है, यहाँ पर 2 लाख लिखा है, यहाँ पर इन्होंने 20 लाख कर दिया है, 2 लाख ही करते हैं, 10% गया, 2 0 इधर 2 0 इधर, 1 2 3 4, यस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 गलती से आ गई। सो 20,000 लगा 2 लाख पे, सो 20,000 माइनस करा 1,80,000, अब 1,80,000 पे 10% लगेगा 18,000, फिर 18,000 माइनस होगा 1,62,000, फिर 1,62,000 पे 10% लगेगा 16,200, फिर इस पे 16,200 माइनस हुआ ये। सो आप सब देख रहे हैं इसमें वैल्यू हमारी हर बार अलग माइनस हो रही है, सेम नहीं हो रही है, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका ले लीजिए क्वेश्चन का, आप लोग खुद ट्राई करें। सो इससे आपको पता लगता है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती जाती है ईयर आफ्टर ईयर। इसे हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं, देखो अलग अलग नेम आपको पता लग रहे हैं। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि एसेट कम होती जाती है जैसे वो पुरानी होती जाती है, ठीक है जी। प्रीडिटर्मिन्ड परसेंटेज, श्रिंकिंग बैलेंस, बैलेंस श्रिंक होता रहता है, सो इससे हमारा लार्ज अमाउंट रिकवर्ड हो जाता है। सो देख सकते हैं आप, ये ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन हो रहा है कि श्रिंक हो रही है डेप्रिसिएशन।
सो एडवांटेजेस इसके देखेंगे, ये ज्यादा रियलिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के साथ ये बूढ़ी हो रही है, तो जो हमारी एसेट है वो लेस इफेक्टिव होती रहती है। इसके कारण हम रिपेयर के एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं। इनकम टैक्स को ये मेथड पसंद है, सो प्लीज राइट इट डाउन पेपर में आए। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स फॉलोज विच मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू। ये आपका एमसीक्यू बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन स्टार्टिंग में कवर हो जाता है, इसीलिए जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती है आपकी, खत्म हो जाती है उस एसेट की वैल्यू, वो भी कम हो जाती है क्योंकि हमने ज्यादा रिकवर कर लिया है। ठीक है जी। जो ज्यादा लंबी एसेट्स होती है, मतलब जो 10-15 सालों के लिए होती है, उसमें ये वाला मेथड अप्लाई करना चाहिए। और जो छोटे टर्म की एसेट होती है, मतलब 2-3 साल के लिए होती है, 3-4 साल के लिए होती है, उसके लिए स्ट्रेट लाइन आप लगा सकते हैं। लिमिटेशन, इसमें कभी भी जीरो नहीं वैल्यू होगी, क्योंकि पूरा कभी भी राइट ऑफ नहीं होगा। तो इसीलिए सूटेबल रेट को डिटर्मिन करना डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इनका डिफरेंस करेंगे एंड नेक्स्ट के कुछ टॉपिक्स करेंगे। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू।